प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से लेकर 14 तक के प्रश्न को क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 6 से 14 तक गुणधर्म का प्रयोग करके प्रूव करना है। देखिए, अगर इस सारणी को ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा देर के लिए इसको मैट्रिक्स अज्यूम कीजिए तो ध्यान से देखिए, इसका जो रो है वो कॉलम में है और इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह एक विषम सममित आव्यूह है। अगर इसको थोड़ा देर के लिए मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे तो यह एक विषम सममित आव्यूह है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो अगर 0 हो जाएगा तो हम ये एक पॉइंट ये समझ जाएंगे कि कोई भी विषम सममित मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वह 0 के बराबर होता है। ठीक है, विषम सममित अव्यय क्या किसको बोलते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए होता है, इसको हम विषम सममित अव्यय कहते हैं। इसका अगर डैश निकालेंगे क्या होगा, मान लीजिए ए है, इसका डैश निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो, माइनस ये प्लस माइनस। देखिए इससे मैच कर रहा है, 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। इससे मैच कर, मानिए कि अगर ये ए है तो माइनस इस क्या है, ए डैश से ये माइनस ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश, माइनस ए बराबर माइनस ए डैश कब होता है, जब कोई भी मैट्रिक्स यानी विषम सममित हो। अगर कोई भी विषम सममित मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो एक पॉइंट याद रखेंगे कि कोई भी डिटर्मिनेंट का, कोई विषम सममित अवयव का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसको प्रूव करते हैं, पहले जो प्रूव करने के लिए बोल ही रहा है प्रूव करते हैं। देखिए, कोई भी रो या कॉलम को जोड़ेंगे क्या 0 आ रहा है, एक रो फर्स्ट रो में 0 तो आ रहा है, फिर उसको जोड़ने या घटाने पर 0 नहीं आ रहा, सिर्फ हम एक बार विस्तार कर देंगे, LHS लिखेंगे, LHS। अगर 0 नहीं आए तो विस्तार कर देना, अगर 0 आ गए तो कोई बात ही नहीं है। 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 है। देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का एक एलिमेंट 0 है, 2 एलिमेंट है, इसको हम विस्तार करेंगे, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर जब विस्तार करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। ये तो 0 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या, माइनस ए माइनस बी। देखो माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन, फिर प्लस ए जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा, माइनस ए माइनस सी, बी 0 हो गया, बी जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ए 0 बी और सी है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, माइनस ए है तो माइनस ए में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, फिर माइनस का साइन, बी और माइनस सी को गुना करेंगे माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी सी हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, बी है तो बी दे दिया। फिर यहाँ डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, माइनस ए में सी से गुना करेंगे माइनस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस बी में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे क्या चीज़, माइनस ए तो माइनस ए, 0 में अगर बी प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी ए हो जाएगा, बी प्लस सी में हम ए से गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, माइनस बी है तो माइनस बी दे देंगे, माइनस ए सी में अगर 0 घटाएंगे तो माइनस ए सी होगा, फिर माइनस ए सी में माइनस बी से गुना करेंगे प्लस ए सी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, माइनस ए बी सी या प्लस में ए बी सी हो गया, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि RHS शुरू के RHS क्या है 0 है, लिख देंगे RHS, ये हो गया प्रूव्ड। LHS से हम शुरू किए थे, RHS पर
आ गए हैं। देखिए इसके मतलब एक पॉइंट अब समझ में आ गया, अगर कोई भी मैट्रिक्स विषम सम्मित हो तो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वह जीरो होगा। इसलिए याद रखेंगे कोई भी विषम सम्मित मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, जो कि प्रूव कर देंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं किए, देखिए इसमें कोई भी संक्रिया का यूज करने पर वह 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम LHS फर्स्ट रो से हम विस्तार किए तो लिख दिए R1 के नोटिस विस्तार किए, फिर 0 प्लस फिर माइनस से लिए ए जिस रो जिसको कॉलम में उसको हम डिलीट किए, क्या हो जाएगा -a -b 0 हो गया। फिर माइनस बी जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट कर दिए, -a0 b c हो गया। जब इसको हल किए तो 0 के बराबर आया है, जो कि RHS है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोई डिटर्मिनेंट दे रहा है, बोल रहा है इसको 4a² b² c² प्रूफ करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम LHS शुरू करेंगे, लिख देंगे LHS से क्या होगा -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c²। ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसको देखिए ऐसा कौन रो है जिसमें या तो कॉमन आ रहा है या जोड़ने या घटाने पर 0 हो रहा है। ध्यान देखिए फर्स्ट रो को ध्यान देखिए, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में ए है, ए। इसका मतलब पहला रो में ए कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो को प्रत्येक एलिमेंट में बी है। इसका मतलब दूसरा रो में बी कॉमन ले सकते हैं। थर्ड रो देखिए, थर्ड रो में सी। इसका मतलब पहला रो में ए कॉमन ले सकते हैं, दूसरा रो में बी कॉमन ले सकते हैं और तीसरा रो में सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे R1 में ए, R2 में बी एवं R3 में सी कॉमन लेने पर ठीक है। पहला रो में ए, दूसरा रो में बी और तीसरा रो में सी कॉमन लेने पर, जब कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए। यहां से लिख देंगे ए बी और सी। यहाँ क्या होगा -a² है, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो -a होगा, -a। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। सेकेंड देखिए, अगर यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ से अगर बी कॉमन लेंगे तो -b हो जाएगा, यहाँ से अगर बी कॉमन लेंगे तो सी हो जाएगा। थर्ड में देखिए, यहाँ सी कॉमन लेंगे तो ए बी हो जाएगा और -c हो जाएगा, -c। ठीक, अगर पहला रो से ए कॉमन लेंगे तो ए बी और सी, -a b c। दूसरा रो से बी कॉमन लेंगे तो a -b c, a -b c। अगर तीसरा रो से सी कॉमन लेंगे तो a b -c हो गया। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट कॉलम में पहला कॉलम में भी ए को है, दूसरा में बी है, तीसरा में सी है। फिर फर्स्ट कॉलम में ए, सेकेंड कॉलम में बी और थर्ड कॉलम में सी कॉमन लेने पर यहाँ से लिख देंगे एक पॉइंट और, C1 में ए, C2 में बी एवं C3 में सी कॉमन लेने पर ठीक है। पहला कॉलम में ए कॉमन ले सकते हैं, दूसरा कॉलम में बी कॉमन ले सकते हैं और तीसरा कॉलम में सी कॉमन ले सकते हैं। फिर से हो गया ए बी सी, तो पहले है ए बी सी, फिर से कॉमन लेंगे तो फिर से ए बी और सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसमें सब में एक हो जाएगा, एक -1, इसमें भी एक, इसमें भी एक हो जाएगा, 1 -1 1, यहाँ हो जाएगा 1 1 -1। ठीक, पहला कॉलम अगर एक कॉमन लेंगे तो -1 1 1 हो जाएगा, दूसरा कॉलम अगर बी कॉमन लेंगे तो 1 -1 1 हो जाएगा, तीसरा कॉलम में अगर सी कॉमन लेंगे तो 1 1 -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा a² हो जाएगा, b² c² हो गया। एक पॉइंट लिख देंगे,
माइनस एक 1 1 1 माइनस एक 1 1 1 माइनस 1 हो गया। अब देखिए पहला रो में दूसरा रो को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, क्या होगा -1 + 1 0 +1 - 1 0 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इस साइड तो हो गई, जगह तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं, उस साइड ऊपर वाले को। तो देख लीजिए इस साइड हम डिलीट कर देते हैं। लिखेंगे संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 लगाने पर R1 और R2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए, इक्वल टू A² B² C² हो गया। R1 प्लस R2 करेंगे जी, -1 + 1 0 1 - 1 0 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 1 - 1 1 1 1 -1। देखिए एक बार और लगा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन काहे लगाएंगे, हमको फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट 0 आ गया, यहाँ से लिख देंगे R1 के अनुदिश। हम तो यही चाहते हैं कि कोई एक रो का 2 एलिमेंट 0 हो, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में, विस्तार करने में आसान हो। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या हो जाएगा, A² B² C² हो गया, प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। E2 जिस रो जिस कॉलम है उसको हम डिलीट कर देंगे, जब डिलीट करेंगे क्या होगा 1 - 1 1 1 डिलीट करेंगे, 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करें क्या होगा, A² B² C² इंटू 2 इंटू 1 x गुना करेंगे 1 हो गया, माइनस 1 -x करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 2 1 1 2 हो गया, इसका 2 हो गया, 2 में 2 गुना करेंगे 4 हो गया, 4 A² B² C² जो कि मेरा RHS है। यहाँ से लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था, 4A² B² और C²। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किए, फर्स्ट रो में A कॉमन लिए तो मीटर डिलीट कर दिए, कुछ नहीं किए। पहला जो रो था उसमें A कॉमन लिए, दूसरा था उसमें B, तीसरा था C कॉमन लिए, फिर हम पहला कॉलम में A कॉमन लिए, दूसरा में B और तीसरा में C। 1 1 में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 1 में अगर कन्वर्ट हो गया, हमको कैसे जोड़ या घटाव करके कोई एक रो का 2 एलिमेंट 0 करना है। इसी तरह का R1 में R2 प्लस R2 जोड़ दिए तो फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट 0 हो गया, तो R1 के अनुदिश विस्तार किए तो 2 4A² B² C² आया जो कि RHS है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग बने रहे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। बोला देखिए हम बताए थे जब कोई भी, ठीक है, हम बताए थे कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो 1 1 आए तो आसान होता है बनाने में, क्योंकि कोई 2 एलिमेंट आराम से हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे LHS से क्या होगा वो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट के 1 1 1 A B C A² B² C² ये हो गया। ठीक है, अगर R1 में फर्स्ट रो ये है, R1 में R2 घटा देंगे तो R1 में 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं संक्रियाएं R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 लगाने पर R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 लगाएंगे क्या होगा, R1 ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R3 है। R1 माइनस R2 करेंगे 1 - 1 0 हो गया, A माइनस B हो गया, A² माइनस B² A² माइनस B² हो गया। R2 और R3 सेम लिख देंगे, 1 B B² 1 C C² हो गया।
अब हम ध्यान से देखिए, फिर एक संक्रिया और लगाएंगे। R2 में 0 करना है, R2 माइनस R3 करेंगे, क्या हो जाएगा 1 1 0 हो गया। फिर लिखेंगे संक्रिया R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 लगाने पर क्या होगा, R1 तो 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो गया, b माइनस सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। R3 1 सी स्क्वायर हो गया। तो ध्यान देखिए, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 0 है या 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यह हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 या 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर होता है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो गया। यहाँ R3 1 सी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से R1 और R2 में एज्यूम कीजिए कि a माइनस बी इसमें है, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, यानी R1 में a माइनस बी और R2 में b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, क्या हो गया यहाँ से लिख देंगे R1 में a माइनस बी, R2 में b माइनस सी, क्या चलने कॉमन लेने पर R1 में a माइनस बी कॉमन लेंगे, क्या कि 0 में a माइनस बी तो है ही, 0 में सब कुछ रहता है। यहाँ R2 क्या है b माइनस सी, b माइनस सी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो गया R1 का और b माइनस सी हो गया R2 का। फिर 0 a माइनस बी जब कॉमन आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, a माइनस बी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। R2 में देखिए, R2 में क्या होगा 0, b माइनस सी कॉमन आ गया तो 1 या b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी हो गया। यहाँ हो गया 1 सी और सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दो एलिमेंट तो 0 हो गया। अगर हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर दिए तो बन जाएगा आराम से, क्या कि C1 का कोई दो एलिमेंट क्या है 0 है। हम बताए थे अगर कोई भी रो या कॉलम का कोई दो एलिमेंट 0 हो गया तो उसी रो के अनुदिश विस्तार करके डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। लिख देंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर यहाँ से हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ से C1 का अनुदिश विस्तार करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या होगा प्लस हो जाएगा। C1 का अनुदिश 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, 1 जिस रो और कॉलम में डिलीट करेंगे, क्या होगा डिलीट कर दे क्या होगा 1 a प्लस बी, फिर 1 b प्लस सी हो गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे a माइनस बी इंटू बी प्लस सी इंटू हो, देखिए 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्या लिख देते एक पॉइंट वैसे 1 इंटू बी प्लस सी में 1 से करेंगे b प्लस सी, माइनस a प्लस बी में 1 से गुना करेंगे a प्लस बी, माइनस से गुना होगा तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। फिर कटने वाला है माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ से एक पॉइंट आ गया, इसको डिलीट, इस क्वेश्चन को डिलीट मिटा देते हैं। यहाँ पर ये था, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस में था b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जो कि क्या है मेरा RHS, यहाँ लिख दे बराबर RHS प्रूफ। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं, हम समझाने के लिए लिख दिए थे। R1 R2 को घटा दिए, R1 में 0 हो गया, फिर R2 और R3 को घटा दिए, R2 में 0 हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब
अप्लाई कर दिए। फिर नीचे R2 में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। R1 में ए माइनस बी कॉमन लिए, R2 में बी माइनस सी कॉमन ले लिए। तो C1 के अनुदिश विस्तार के, देखिए किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करिएगा वो डिटर्मिनेंट का मान बराबर ही आएगा। हमको C1 के अनुदिश किए ताकि हमको एक्सपेंड विस्तार करने में आसान और छोट में बन जाए। R1 C1 के अनुदिश विस्तार किए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दें यहाँ से, 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 ए प्लस बी प्लस सी हो। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, सी माइनस ए, यानी RH है जो था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ट्रिपल स्टार लगा ही लीजिए, ट्रिपल स्टार लग के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसलिए इसको ट्रिपल स्टार लगा ही लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड देखते हैं, तो आप लोग बने रहे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर क्या है। देखिए सेकेंड नंबर डिटर्मिनेंट दिया, उसको बोला प्रूव करने के ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए एक सूत्र आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आपको याद होगा, इस फार्मूला का यूज इसी क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे, क्या होगा 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू हो गया। देखिए हम बताए थे अगर 1 1 रहेगा तो आसान से बन जाएगा। देखिए हम जीरो कैसे होगा, अगर C1 में C2 घटा देंगे 0 होगा, फिर C2 में C3 घटा देंगे फिर भी 0 हो गया। यहाँ से लिख देंगे संक्रिया C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2 लगाने पर यह क्या होगा, C1 क्या है, ये C1 माइनस C2 करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया, A माइनस बी हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। फिर C2 लिख देंगे 1 बी बी क्यू 1 सी सी क्यू। फिर संक्रिया लगाइएगा, C1 माइनस C2 लिख देंगे फिर 0 हो गया, लिखेंगे संक्रिया C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3 लगाने पर इक्वल क्या हो 0, C2 क्या है 1, C2 क्या है 1, C3 भी 1, 1 माइनस 1 गया 0, फिर हो गया ये हो गया A माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, बी माइनस सी हो गया, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया, बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ 1 सी सी क्यू हो गया, आसान से हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए जो फार्मूला अभी हम लिखाए थे शायद वो फार्मूला आपको याद ही होगा, याद हुआ, यहाँ से लिख देंगे इक्वल टू 0 ए माइनस बी। देखिए ए क्यू माइनस बी के बराबर क्या होता है ए माइनस बी, तो लिख देंगे ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, सेम है, लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी लिख देते हैं, ए बी, यही है फार्मूला, इसको डिलीट यहाँ से मिटा देते हैं, हो गया। R2 क्या है फिर 0 है, यहाँ बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, फिर बी क्यूब माइनस सी क्यू हो गया, क्या होगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ C3 क्या है 1 सी सी क्यू, 1 सी सी क्यू। अब ध्यान से इस डिटर्मिनेंट को देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम में बी माइनस सी, क्या ये कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, तो लिख देंगे C1 में ए माइनस बी, C2 में बी माइनस सी कॉमन लेने पर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ए माइनस बी तो आ गया C1 का, फिर बी माइनस सी आ गया C2 का, डिटर्मिनेंट क्या है 0, ए माइनस बी कॉमन आ गया तो 1 हो गया 1,
ए माइनस बी कॉमन लेगा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। फिर C2 कॉमन लेंगे, C2 में बी माइनस सी यहाँ 0, फिर 1, फिर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया, फिर 1 सी क्यू हो गया, यही हो गया। अब ध्यान देखिए, अगर R1 में दो एलिमेंट 0 हुआ तो आसान है, फिर R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो जो भी कॉमन लिए वो लिख देते हैं आराम से। a माइनस बी है इंटू बी माइनस सी है, ठीक, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन है वो लिख देंगे, फिर इंटू प्लस माइनस प्लस 1 हो गया। ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए, जब डिलीट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, वो देख लीजिए। जब ये और ये डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये देखिए पहले यहाँ तक समझ लिए, जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन LHS को लिख दिया। हम LHS को लिखने के बाद डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए और सोचिए ऐसा कौन सा संक्रिया लगाएंगे ताकि ये 0 हो जाए। अगर C1 में C2 घटाएंगे तो 0 हो गया, घटा दिए। अगर C2 में C3 घटा गया फिर 0 हो गया, घटा दिए। फिर a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बड़ा फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फार्मूला का यूज किए यहाँ पर, इस फार्मूला का यूज यहाँ पर किया। बी क्यू माइनस सी क्यू का यूज यहाँ पर किया और सेम टू सेम लिख दिए। फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन आ गया, फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन लिए। फिर सेकेंड रो है उसमें b माइनस सी कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद फिर लिख दिए। कॉमन लेने में 0, a माइनस बी कॉमन लिए तो 1, फिर यहाँ पर ये कॉमन लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। फिर C2 में b माइनस सी कॉमन लिए तो b माइनस सी बाहर निकल गया तो 1, या b माइनस सी कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। और C1 में C3 में 1 सी क्यू। अब फर्स्ट रो के अनुदिश जब विस्तार किए तो पहला रो में प्लस माइनस प्लस हो गया। ये 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में डिलीट हो गया तो 1 1 तो 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दिए। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, बी सी वो भी लिख देंगे। अब ये 1 है यहाँ पर है। अब इस डिटर्मिनेंट का 2/2 कोटि का जो डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस साइड मीटर डिलीट कर देते हैं। देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को 1 से गुना करेंगे, सेम होगा ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में 1 से गुना करेंगे तो सेम होगा, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखिए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में बी सी माइनस में ए बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बी माइनस सी तो बी माइनस सी लिख देंगे। अब यहाँ में इसमें 1 कॉमन आ सकता है 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसमें हम b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए हो गया। अब ध्यान से एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का।
ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला लगाएंगे, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस बी इंटू सी माइनस ए हो गया। अब यहाँ से इस डिब्बा में सी माइनस ए कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से सी माइनस ए कॉमन लिए, सी माइनस ए जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस बी। अब इसी को सजा के लिख देंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि RHS के बराबर है, बराबर लिख देंगे RHS प्रूफ, यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से क्या करना है, मेन यही है कि यहाँ आपको कंफ्यूज हो जाएगा। जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो स्क्वायर वाले दो को एक लिख देंगे, बिना स्क्वायर वाले को अलग लेंगे। इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसमें प्लस बी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए हो गया, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिया, ठीक है। फिर इस पूरा कोष्ट वाले में सी माइनस ए और सी माइनस ए दोनों में सी माइनस ए कॉमन लिए तो यहाँ लिख देंगे, क्या बचेगा तो सी प्लस ए लिख देंगे, फिर प्लस में बी, सी माइनस ए कॉमन ले लिए प्लस बी आएगा, प्लस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए, इसको अरेंजमेंट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी जो कि RHS है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।